हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर शायद अगर संवाद स्थापित किया जाए तो कुछ चीजें बेहतर हो, शायद कुछ नाराजगी यहाँ पर कम हो। देखिए, कानपुर में जो विवाद हुआ था उसमें एक चीज़ समझना होगा कि जो आई लव मोहम्मद का बोर्ड था उसको लेके एफआईआर नहीं हुआ था। इसको लेके पुलिस ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। दरअसल हुआ क्या था, 12 वफात का जुलूस था और उस जुलूस में कुछ लोगों ने सड़क किनारे टेंट लगाया। जुलूस भी बिना अनुमति के निकाला और जब जुलूस निकलने लगा, टेंट लगने लगा, तो उस टेंट के बाहर एक आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा। शिकायतें हुई कि साहब यहाँ बिना परंपरा के, बिना अनुमति के ये सब जो हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। पुलिस ने कहा कि जो जुलूस है, परंपरागत जुलूस है, उसको रोकने की कोई मंशा नहीं है। हालांकि अनुमति ले लेनी चाहिए थी, लेकिन सड़क किनारे टेंट लगाने की अनुमति किसी को नहीं होगी। और वो जब वो टेंट हटाया गया तो जाहिर है कि उस टेंट के ऊपर लगा आई लव मोहम्मद का जो बोर्ड था वो भी हट गया। एफआईआर क्यों हुई कि सड़क किनारे बिना अनुमति के आप टेंट नहीं लगा सकते हैं, नई परंपरा शुरू नहीं कर सकते। यूपी सरकार ने एक बात साफ कही है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं सालों से, दशकों से, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन किसी तरह की कोई नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं है। और अगर करना भी है तो प्रशासन से बाकायदा उसके लिए अनुमति ली जाए। अब इसके बाद से जो राजनीतिक बयानबाजी हुई उसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर से शुरू हुआ विवाद उन्नाव से लेकर महाराजगंज, बरेली और शाहजहांपुर से लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में फैल गया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि लगातार राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जो परसों हुई थी घटना, उसके बाद से अब तक कोई अपडेट वहाँ ऐसा नहीं है कि उन्नाव में किसी तरह की कोई हिंसा हुई हो या किसी और शहर में किसी हिंसा की कोई खबर हो। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस निगरानी रखी है। नवरात्र का त्यौहार शुरू हो चुका है। ये पूरा अभी जो अगला एक महीना है, ये त्यौहार सीज़न है और इस त्यौहार के सीज़न में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के निगरानी की जा रही है, खास तौर पे सोशल मीडिया पर और जो बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर के। तो कोशिश ये है कि माहौल ना बिगड़े, लेकिन इस बीच में जो भी माहौल खराब करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर एफआईआर भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। इसकी तैयारी हो चुकी है और ये सब कुछ इसलिए आगे बुलेटिन में कुछ और खबरों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच इंदौर का रुख कर रहे हैं। तनुश्री हमारे साथ जुड़ गए। तनुश्री, इंदौर में क्या हालात हैं? सब शांति है? जी देखिए, फिलहाल इंदौर में पूरी तरीके से शांति है और इस प्रकार का कोई माहौल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों जो है इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में एक दृश्य सामने आया था जहां पे जो मुस्लिम मोहल्ला है वहां पर आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगे हुए थे, बैंड्स लगे हुए थे। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिस है वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने वहां के जो पोस्टर्स है वो हटाना चालू किए। जब वहां के रहवासियों ने उसका विरोध किया तो पुलिस ने भी जो है अपना जोर आजमाया, जिसके बाद जो है सैकड़ों की तादाद में जो है लोग इकट्ठा हुए, पुलिस थाना पहुंचे। पुलिस थाना जाकर उन्होंने पुलिसों से सवाल जवाब किया कि वहाँ उस पोस्टर पे ना तो कोई आपत्तिजनक चीज लिखी हुई हो, ना ही कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों को दिक्कत हो, तो वो पोस्टर्स क्यों हटाए गए थे। इस वजह से काफी देर तक हंगामा हुआ। हालांकि किसी प्रकार का विवाद की स्थिति जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जो है सब शांतिपूर्वक जो माहौल है वो शांतिपूर्वक तरीके से उसको निपटान कर दिया गया है। और फिलहाल पुलिस ने भी समझाइश दी और उसके बाद पुलिस खुद वहां पे पहुंचे और जो बैनर्स थे वो लगाए गए। जी, तो आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद बढ़ गया है। देश के कई राज्यों में सड़कों पर उतर गए हैं लोग। आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। कई जगहों पर दिख रही हैं हिंसक तस्वीरें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी विरोध है। काशीपुर में भीड़ ने पुलिस पर किया हमला। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी तो उत्तराखंड क्यों बढ़ रहा है संग्राम? तो देश के कई राज्यों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समर्थन में नारेबाजी हो रही है। कई जगहों पर हिंसक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। काशीपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला किया है, ऐसी भी खबर आई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, काशीपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला किया है। देश के कई राज्यों में सड़क पर उतर आए हैं लोग। आई लव मोहम्मद पर जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, सड़कों के इस तरह की तस्वीरें सड़कों से सामने आ रही हैं। और अब खबर आई है कि काशीपुर में लोगों ने पुलिस पर हमला किया है।
आई लव मोहम्मद को लेकर शहर शहर घमासान मचा हुआ है। आपको ऐसे प्रदर्शन की अब हम आपको 7 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जगह जगह कोहराम मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। ये 7 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक में हंगामा मचा हुआ है। सभी जगहों पर लोगों ने भारी आक्रोश जताया है। तो ये एक नया विवाद है जिसको लेकर हिंसक भी हो रही है भीड़, पुलिस पर हमला कर रही है। और ये 7 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अब खबर आ रही है कि काशीपुर में भी पुलिस पर हमला किया गया है। ये 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं, काशीपुर उत्तराखंड की, उन्नाव उत्तर प्रदेश की। मोहम्मद समर्थकों का लगातार नारेबाजी जब चल रही है। गोधरा गुजरात की भी तस्वीरें आई हैं, हैदराबाद तेलंगाना से भी तस्वीरें आई हैं। तो ये 7 तस्वीरें, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में जुड़ी हुई हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र की ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर महिलाओं का भी प्रदर्शन जारी है। तो कानपुर से शुरू हुआ विवाद और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल मचा हुआ है। काशीपुर में इसको लेकर लोगों ने उत्पात भी मचाया तो पुलिस ने शिकंजा कसा है। इसको लेकर एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई भी की है। नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कहां हो रहा है, लोगों को लेकर इस पर क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं और आक्रोश क्यों है इस पूरे मामले पर लोगों का, आइए सुन लेते पहले उसे। इतना कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए, एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे। कितनों को भरोगे सर? जेलें कम पड़ जाएगी, एफआईआर की बुकें खत्म हो जाएगी, मुसलमान की ताकत नहीं खत्म होगी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और ये सच्चाई है और इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं न कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। एफआईआर दर्ज हुई है, उनको वापस लें योगी सरकार। और जो अपराधी हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी करी है कि मोहम्मद साहब के पोस्टर फाड़ने की जो गुस्ताखी की गई है, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो, मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। हिंदुस्तान के संविधान में साफ साफ मेंशन है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। नबी की मोहब्बत का प्रचार प्रसार करना उसकी हमें इजाजत है। ऐसा कोई कानून इस पर नहीं बनता कि अगर कोई अपने नबी की मोहब्बत में, अपने गॉड, अपने देवी देवताओं की मोहब्बत में कोई इस तरह का काम करता है तो कोई कानून हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो ये कहता हूं उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई न होके इस तरह की जो संघी सोच रखते हैं, इस तरह की जो गलत सोच रखते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जो हंगामा है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो लगातार तेज हो रहा है और कानपुर से शुरू हुआ विवाद कहां आगा आती है। 6 तस्वीरें आपके सामने, कानपुर से शुरू हुआ है ये घमासान और देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों में ये आक्रोश पहुंच चुका है। लातूर महाराष्ट्र, इस्लामपुर पश्चिम बंगाल, भदोई यूपी, मुंबई महाराष्ट्र और कानपुर यूपी की आप तस्वीरें देख रहे हैं।